जब महिंद्रा ने अपनी ईवीज लॉन्च करी थी ना इंडिया के अंदर, तो भाई महिंद्रा ने बोला था कि 18,90,000 में आपको ईवी ऑफर की जाएगी। और 18,90,000 सुन के ना लोगों ने, कईयों ने बुकिंग कराई और लोग खुश होने लग गए कि भाई अब कम बजट के अंदर इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है हमें ईवी ऑफर करेगा। अब पता है आज जो मेरे पास गाड़ी खड़ी हुई है वो सेम उसी बजट वाली ईवी है। कहने का मतलब 18,90,000 में जो बात बोली गई थी वो बोली गई थी स्पेक 1 की। B6 मेरे पास है और इसके अंदर 59 kWh का बैटरी पैक देखने को मिलता है। और उसके अलावा क्या कुछ आपको दिया गया है आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। कितनी रेंज देती है, किस तरीके से आपको चार्ज करना है, फीचर कौन कौन से हैं और पैक 1 वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, वो सारी बातें आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए अब सबसे पहले जो है इसकी चाबी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको देखने को मिलती है। अब ये जो चाबी टॉप मॉडल के अंदर आती है ना, उससे सिर्फ एक चीज के अंदर अंतर आपको देखने को मिलता है, जो आप चाबी से गाड़ी को आगे पीछे कर पाते हो ना, कहने का मतलब जो एडास वाले फीचर या फिर जो फॉलो मी वाले फीचर्स है वो गाड़ी के अंदर नहीं मिलते हैं। बाकी बटन्स वगैरह सेम है, 4 बटन्स दे रखे हैं, लॉक अनलॉक, बूट अगर आप अनलॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। और जो लास्ट वाला बटन है वो फेवरेट का बटन है, अगर आपको कस्टमाइज करना है देन आप वो भी जो है गाड़ी के साथ में जो है कर सकते हो। इनफैक्ट जो दूसरी की है वो भी सेम मिलती है, यहाँ पे बी जो है मेंशन करा गया है। और ये गाड़ी आपको 18,90,000 एक शोरूम पर देखने को मिलती है। गाड़ी के अंदर डिस्काउंट वगैरह भी डीलरशिप एंड से जो है चल रहे हैं, महिंद्रा भी ऑफर कर रहा है। अगर आप डीलरशिप पर विजिट करना चाहते हो तो इस डीलरशिप पे कांटेक्ट कर लेना, जो कि नंबर वगैरह भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि मैं आपको क्लोजअप में जो है थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अभी जो B6 का पैक 1 वेरिएंट है वो 18,90,000 पे तो आता है। यहाँ पे जो बैटरी पैक यूज करा गया है वो 59 kWh का है, जो कि BYD से सोर्स करा गया है। और ये गाड़ी खड़ी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे ईवी कार्स आए दिन जो है आपको नजर आएंगी। 4 जोन का चार्जर भी लगा हुआ है और अगर आप इस चार्जर से इस गाड़ी को चार्ज करते हो ऑलमोस्ट आपका 1 घंटा जो है लगेगा, अगर आप 60 किलोवाट के डीसी चार्जर से गाड़ी को चार्ज करते हो। बाकी और भी मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, बट एक एक करके आप स्टार्ट करते हैं क्या कुछ दिया गया। सबसे पहले तो यहाँ पे इल्यूमिनेटेड बी का जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है। अब ये जो गाड़ी है ना, आप देखो सामने की तरफ ऑन भी हो गया होगा, जो कि आप देख रहे होगे। अब ये जो गाड़ी है ये कहीं ना कहीं स्पोर्ट कैरेक्टर ज्यादा शो करती है अगर आप ओवर XCV 9e की बात करते हो। अगर आपको सोलो चलानी है, रेंज ज्यादा प्रायोरिटी है, देन आपको ये गाड़ी जो है पसंद आने वाली है। अब देखो टॉप एंड से कुछ चीजों में अंतर है। यहाँ पे बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड DRL का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, साथ में कॉर्निंग हेडलैम्प वाला जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। बट यहाँ पे जो नीचे की तरफ DRLs आ रहे थे टॉप एंड में या पैक 2 अबव में, वो चीज आपको नहीं मिलती है। बाकी जो एक्टिव वेंट्स हैं वो जरूर से मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ऑप्टिमाइज एरो की जो बेजिंग है वो मिल जाती है। नीचे की तरफ कोई भी फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट फ्रंट पार्किंग जो सेंसर है वो भी आपको यहाँ पे जो है नहीं दिए गए। बारकोड लगाया गया है बी का, यहाँ पे महिंद्रा का लोगो, और गाड़ी दिखने में कहीं से भी बेस मॉडल वाला फील नहीं देती है। एक चीज तो इस गाड़ी के बारे में बहुत स्पेशल है, जब वीडियो आगे बढ़ेगी आप देख पाओगे। टो करना चाहते हो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे ये सारी चीजें सेम है। यहाँ से इस तरीके का ओपन स्पेस मिलता है। अब महिंद्रा ने किस तरीके से इसको बनाया है या क्या ओवरऑल उनके पीछे की स्ट्रेटेजी थी इस चीज़ को लेके, बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा फंकी जो है कहीं ना कहीं चीज़ हो गई है। तो जो सटल चीज़ चाहते हैं उनको ये वाला डिज़ाइन नहीं पसंद आएगा। इनफैक्ट कभी एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको रिपेयर कराने में भी कहीं ना कहीं इशू आ सकता है। ये इसका गोल्डन कलर है। अगर आपको और कोई कलर भी देखना है तो वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो मेन चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा था वो थे ये व्हील्स। अगर आप इसका बी का बैटमैन एडिशन उठा के देखोगे ना तो उसके अंदर आपको इस तरीके के जो व्हील कवर है वो दिए जाते हैं। हालांकि इसमें स्टील व्हील है, उसमें अलॉय के 7 व्हील कवर दिए जाते हैं। तो ये दिखने में ऐसा लगता है कि ये बैटमैन एडिशन है, हालांकि ये है नहीं। बाकी आपको पता कैसे लगेगा, पैक 1 यहाँ पे मेंशन कराया गया है, उसका बारकोड अगर आप इसको स्कैन करना चाहो देन ईजिली कर सकते हो। पियानो ब्लैक जो क्लैडिंग्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और साथ ही में देखो टायर वगैरह की बात करें तो टॉप मॉडल में जो साइज आता है 245/60 R18 वही यहाँ पे दिया गया। आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और जिसकी मोटर है वो रियर व्हील के अंदर प्लेस करिए। कहने का मतलब गाड़ी जो है वो रियर व्हील ड्राइव सिर्फ आती है, यहाँ पे फ्रंट व्हील ड्राइव वगैरह ऑप्शन नहीं आता है। और जो बैटरी प्लेस करी गई है वो फ्लोर के नीचे यहाँ पे आप जो है देख पा रहे हो, जो कि BYD से सोर्स करी गई। महिंद्रा ने जो बोला था कि भाई गाड़ी के अंदर बैटरी पैक नीचे से लग रहा है, टच ना हो जाए, तो महिंद्रा ने ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत सही ऑफर कर दिया है। 208 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है इंडियन कंडीशन के हिसाब से सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट कुछ चीज़ें ऐसी हाईलाइट कर रखी हैं, जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो जैक वगैरह लगाने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। ये सारा कुछ पियानो ब्लैक के अंदर मिल जाता है। प्रोटेक्शन वगैरह भी सही ऑफर कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे जो है इंग्लो ओरिजिन इलेक्ट्रिक की जो बेसिंग है वो देखने को मिल जाती है। कहने का मतलब गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है वो बोर ईवी वाला प्लेटफॉर्म है, तो गाड़ी ओवरऑल उस तरीके से जो है आपको फील भी कहीं ना कहीं कराती है। फ्रंट डोर हैंडल की बात करें तो ये इस तरीके से जो है बाहर आ जाते हैं। बाकी बी पिलर पियानो ब्लैक दिया गया है। एक चीज़ और देख लो, देखो बेस वेरिएंट के अंदर हालांकि एकॉस्टिक नहीं है बट सोलर कंट्रोल जो ग्लासेस है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे आप
देख भी पा रहे होगे। ये सारा कुछ पियानो ब्लैक मिल जाता है। अगर आप बात करोगे कि एडास या कोई ऐसी चीज़ मिलेगी, नहीं भाई, यहाँ पे ये वाली चीज़ें नहीं मिलती है। हालांकि इसके अंदर कोई भी मून रूफ भी नहीं आती है, बट ये इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है कि ये जो है पियानो ब्लैक आपको देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्पॉइलर भी आपको ऐसा जो है यहाँ पे मिलने वाला है। ये भी पूरा पियानो ब्लैक दिया गया, बट थोड़ा सा अंतर आपको इसके अंदर दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा डल है, ये ग्लॉसी है। अब ये किस वजह से है, ये तो मुझे लगता है महिंद्रा ज़्यादा बेटर बता पाएगा, या फिर आप दूसरा पीस भी कहीं ना कहीं चेक कर सकते हो। तो थोड़ा सा मुझे ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई। हालांकि ये फील तो टॉप मॉडल वाला करा देती है, बट ऐसा है नहीं। रियर ग्लास की बात करें, डीफॉगर साथ में जो एंटीना है वो इसी के अंदर इंटीग्रेट करा गया, जो कि आप ये लाइंस वगैरह यहाँ पे देख पा रहे हो। ये वाली जो लाइन है वो आपको एंटीना की मिलती है। कल्याण महिंद्रा और साथ में जो नंबर्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे मेंशन जो है किए गए हैं। साथ में स्पॉइलर, एलईडी जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। साथ में बात करें महिंद्रा का लोगो, ये इल्यूमिनेटेड नहीं है, और B6 की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। ये पूरा नीचे वाला जो सेक्शन है वो सारा पियानो ब्लैक के अंदर दिया गया है। ये सारा पियानो ब्लैक, तो गाड़ी के अंदर पियानो ब्लैक का यूज़ जो है ना बहुत दबा के जो है कर रखा है। हालांकि बुरा नहीं लगता है, बट आप कुछ ये बोलो कि भाई ज़्यादा ओवर हो रहा है तो कहीं ना कहीं लग सकता है। गाड़ी को चार्ज करना है, सिंपली यहाँ पे प्रेस करो, यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। ये देखो गाड़ी कितना चार्जर यहाँ पे बताती है। CCS टाइप 2 वाला चार्जर है, और फास्ट चार्जिंग करनी है तो भाई इस तरीके से चार्जिंग गन निकालो, यहाँ पे लगाओ, टैप करो, चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। भी यहाँ पे मेंशन करा गया है। अब चार्जिंग की बात करें तो ये गाड़ी 3 तरीके से चार्ज हो जाती है। यहाँ पे AC चार्जर में 3.3, 7.2, 11 किलोवाट। 11 किलोवाट से चार्ज करते हो 6 घंटे में 10 to 100% गाड़ी चार्ज हो जाएगी। देन अगर आप 7.2 से चार्ज करते हो तो 8.5 घंटे लगते हैं, और अगर आप 3.3 किलोवाट से चार्ज करते हो तो ऑलमोस्ट 14 घंटे आपको गाड़ी को चार्ज करने के लिए मिलते हैं। अब देखो इसमें जो चार्जर इंक्लूडेड है एक्स शोरूम में ऐसा नहीं होएगा, सिर्फ 3.3 का आपको एक्स शोरूम में इंक्लूड मिलेगा। बट अगर आपको 7.2 या 11 किलोवाट वाला चार्जर चाहिए, देन आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे जो है खर्च करने पड़ेंगे। और अब दिखा देता हूँ बूट, यहाँ पे दबाओ, इसके अंदर मैनुअल जो है सारा कुछ देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक पावर टेल गेट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। बूट स्पेस की बात करें 445 लीटर कैपेसिटी का आपको मिलता है, जिसके अंदर आप सीट फोल्ड कर पाते हो। 60-40 स्प्लिट फंक्शन दिया गया है, हेडरेस्ट वगैरह एडजस्टेबल है। और ये रहा भाई इसका चार्जर, जो कि 7.2 किलोवाट का है। ऑलमोस्ट 50,000 आपके खर्च होंगे, और 11 किलोवाट वाला लेते हो तो लगभग 70,000 आपके जो है खर्च होंगे अगर आप लेते हो। बाकी यहाँ पे लाइट आपको दे रखी है, सेम लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो ये काम महिंद्रा ने बढ़िया कर रखा है। लगेज बांधना है वो कर सकते हो, यूटिलिटी का हुक दिया गया है, साथ में 12V का पावर सॉकेट। तो फिट एंड फिनिश लेवल गाड़ी के बहुत सही हैं, और एमिनिटीज़ वाइज जो चीज़ें दे रखी हैं वो महिंद्रा ने बढ़िया दे रखी हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे स्पेस सेवर जो स्पेयर टायर है वो मिल जाता है, टूल किट, और जो छोटा वाला चार्जर है 3.3 किलोवाट का वो यहाँ पे जो है इस कवर के अंदर आपको देखने को मिलता है। टूल किट वगैरह भी सारी दे रखी हैं। तो कहीं से भी जो मैंने आपको बात बोली थी ना अनइवन वाली चीज़, और साथ में जैसे बोर्न EV होती हैं वैसा ही गाड़ी के साथ में फील होता है। साथ में पार्सल ट्रे वगैरह नहीं आती है। मुझे लगता है कि आप लोगे तो वेल एंड गुड, नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। स्ट्रैप यहाँ पे दे रखा है, अगर आपको बूट पकड़ के बंद करना है। हालांकि अगर आपकी हाइट अच्छी है देन आप यहाँ से पकड़ के भी इसको जो है इस तरीके से बंद कर सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे जो है नहीं आने वाली है। अब गाड़ी का बोनट वगैरह दिखा देता हूँ, कहाँ से एक्सेस करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से दबाओ, और मोटर वगैरह के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो हाइड्रोलिक जो सेटअप है वो बोनट के अंदर वो आपको देखने को मिलता है। अब आप इस तरीके से करो, इसको ईजिली उठ जाएगा। स्पेस देखो, वेट कैपेसिटी की बात करोगे 35 kg तक का वेट डाल पाओगे। वॉशर डालना है, बाहर की तरफ ऑप्शन दे दिया। बी मेंशन है यहाँ पे। इस तरीके का जो ये हुक है वो दे रखा है, मान लो पानी कभी भर जाए तो वो आप इजीली जो है इस प्लग से ड्रेन वगैरह कर सकते हो। बाकी मोटर वगैरह के बारे में बात करें उससे पहले आप यहाँ पर देख लो, इंसुलेशन वगैरह दे रखी है। और यहाँ पे जो है ना सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर दी गई है, जो कि 140 किलोवाट की है, 228 bhp की पावर और 380 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो मैक्सिमम ये गाड़ी जो है मोटर के साथ में बनाती है, जो कि बहुत ही तगड़ी पावर है। पेट्रोल वगैरह में लेने जाओगे या डीजल वगैरह में लेने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं डबल ऑफ द प्राइस जो है गाड़ी का खर्च करना पड़ेगा, देन आपको इतनी पावर जो है वहाँ पे मिलेगी। बाकी रेंज आई थिंक मैंने आपको नहीं बताई थी, तो वो जरूर बता देता हूँ। 557 किलोमीटर की जो क्लेम्ड रेंज है वो मिलती है, बट अगर आप लगा के चलोगे तो अंडर 400 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो आपको गाड़ी के साथ में मिल जाएगी। और अब बात करते हैं गाड़ी का इंटीरियर कैसा है, क्या कुछ गाड़ी के अंदर जो है मिलता है। सबसे पहले तो 90 डिग्री ओपनिंग डोर है, तो मान लो ये दूर तक खुल गया तो अब मुझे बहुत परेशानी होगी इसको रीच करने में, तो वो थोड़ा सा एक चीज़ जो है गाड़ी के बारे में हो जाती है। बाकी देखो हैजार्ड वगैरह को बंद करें तो यहाँ पे जो है इसका बटन दे रखा है, यहाँ पे दबाओ। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आई थिंक वैनिटी मिरर, हाँ भाई वैनिटी मिरर विद लाइट का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है मिलता है। बाकी हालांकि ये सेंटर कंसोल बिल्कुल दिखता तो सेम है, बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है, जैसे कि हैजार्ड लाइट वगैरह जरूर से दे रखी है। पैसेंजर एयरबैग के बारे में बता देता, बट ये बटन सारे डमी है, कैमरा वगैरह सब गायब है यहाँ से, जो टॉप एंड मॉडल में मिलता है यहाँ पे ये सब नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें मैनुअल डिमिंग, IRVM, इंफोटेनमेंट और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सेम है।
यहाँ पे फिजिकल बटन दे रखा है, टॉप एंड में ये हैप्टिक वाला मिलता है, बट काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। लाइट वगैरह सारी ऑन हो जाती हैं, एक बटन दबाओ सब कुछ ऑन हो जाएगा, बिल्कुल एकदम लाइट वाला, जैसे आप किसी मिनट लाइट वाले माहौल में आ गए हो ऐसा गाड़ी के अंदर फील आता है। यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, तमाम लाइटें गाड़ी के अंदर दे रखी है। इधर की तरफ बात करें, अपने मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, पावर विंडो के स्विचेस हैं, लॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। देन अगर आप ड्राइवर साइड एक सेक्शन में देखते हो तो यहाँ पे और भी चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे यहाँ पे व्हीकल टू लोड या फिर गन अनलॉक करनी है वो कर सकते हो। यहाँ पे साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट, यहाँ पे ऑटो होल्ड वाला सेक्शन भी। अब आप बोलोगे यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वाला जो ऑप्शन है वो नहीं है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप सीट बेल्ट लगाते हो ऑटोमेटिकली डिसएंगेज जो है हो जाता है। देन अगर आपको ऑटो होल्ड यूज करना है तो फिजिकल बटन दे रखा है, नीचे की तरफ पैडल्स वगैरह मिलते हैं। देन आपको डेड पैडल भी दिया गया, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो चलो मैं थोड़ा सा आपको लाइट वगैरह जो है ऑन यहाँ पे करके दिखाता हूँ। आई थिंक अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा। यहाँ पे 2 पैडल्स हैं, डेड पैडल वगैरह दिया गया, ये सारी चीज़ें देख लो, एसी वेंट्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। ये सब कुछ इस तरीके का, ये पूरा फैब्रिक के अंदर बाय द वे आपको देखने मिलता है। अब आपको बेहतर दिख रहा होगा, नीचे की तरफ बोतल होल्डर वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। देन यहाँ पे इंफोटेनमेंट वगैरह की बात करें तो ये इंफोटेनमेंट बिल्कुल सेम है, सेम फीचर ऑफर करता है, सिर्फ 2 से 3 चीज़ों को छोड़ के। कनेक्टेड कार वाले फीचर्स नहीं है, साथ ही में अगर आप बात करोगे तो जो महिंद्रा के वैसे फीचर्स हैं कि आप इसमें गेम वगैरह खेल पाओगे, वो सब चीज़ आपको नहीं मिलती। बाकी चार्जिंग वगैरह से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन सेम जो है, सारी चीज़ें दिखाता है, इसमें कोई भी परेशानी आपको इससे रिलेटेड नहीं आएगी। मान लो मैं रिवर्स में डालूँ इसको, तो अगर आप इसको, आई थिंक ये रिवर्स में, पहले पार्किंग में डालते हैं इसको, न्यूट्रल, आई थिंक मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी ये। अब देखो गाड़ी रेडी टू ड्राइव पे आ गई है, और अब मैं इसको रिवर्स में डालता हूँ। इसकी कैमरा क्वालिटी आप जज कर लो भाई, इस तरीके की कैमरा क्वालिटी है, सेंसर वगैरह यहाँ पे दिखाता है। हालांकि क्वालिटी इतनी बेस्ट नहीं है, अगर आप टाटा वगैरह से इसको कंपेयर कर रहे हो, देन आपको मुझे नहीं लगता कि कैमरा क्वालिटी इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। बट हाँ, उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें बढ़िया हैं, जैसे कि 2 फ़ोन आपके आ जाएंगे, बोतल होल्डर है, जेट वाला जो गियर लीवर है वो दे रखा है, प्लस माइनस आप कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे चाबी लगाने का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें। अगर आपको फिजिकल भी गाड़ी को कंट्रोल करना है, इंफोटेनमेंट को, देन आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे हमने 700 वगैरह के अंदर देखा था। आर्मरेस्ट आपको बेस वेरिएंट के अंदर दे रखी है, इतना कुछ स्टोरेज है, तो ये बहुत ही सही चीज़ है। कुछ लोगों को ये वाली चीज़ नहीं पसंद आती, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल ही दिया था कि अगर आप पर्सनल यूज़ के तौर पर देख रहे हो, या फिर तरीके के बंदे जो गाड़ी भगाना चाहता है या स्पोर्ट्स कार वाली फील चाहिए, देन ये गाड़ी फुलफिल जो है बहुत आराम से कर देती है। डैशबोर्ड वगैरह हालांकि बेसिक लगता है, यहाँ पे कोई भी एचयूडी वगैरह भी नहीं है, तो वो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें गाड़ी के बारे में हो जाती हैं। बाकी और कुछ ऐसा गाड़ी के बारे में, तो एक बार तो सीट को कर लेते हैं आगे, और यहाँ पे ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। रेंज आप एक बार देख लो, 100% में 389 किलोमीटर की जो रेंज है वो यहाँ पे जो है शो कर रहा है। मुझे लगता है कि 400 ये गाड़ी आपको रेंज ईजिली दे देगी, अगर आप 90 के अराउंड गाड़ी को ड्राइव जो है करते हो। आउटसाइड टेम्परेचर टाइम क्या हो रहा है, फिलहाल स्पीड वगैरह दिखाता है। हालांकि टॉप स्पीड की बात करें, 202 किलोमीटर पर आवर की जो टॉप स्पीड है वो यहाँ पे आपको जो मिलती है। रीजन कितना हो रहा है, पावर कितना यूज़ कर रहे हो, अभी फिलहाल रीजन लेवल क्या है वो आप देख सकते हो। अगर मान लो मैं प्लस करूँ इसको, तो आई थिंक ये रीजन लेवल चेंज कंडीशन नॉट मीट, आई थिंक मुझे ड्राइव पर डालनी पड़ेगी ये। अब आ गई है ड्राइव पे। देन अब मैं चेंज करूँ L2 L3, और ये अब आई पैडल ड्राइव पे जो है गाड़ी आ चुकी है। जितना आप पैडल दोगे उतनी गाड़ी चलेगी, देन उसके बाद बंद जो है पड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बाकी फिलहाल मैंने पार्किंग में जो है डाल दी है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें, यहाँ पे सीट बेल्ट एडजस्टेबल है, 6 एयरबैग गाड़ी के अंदर मिलते हैं। सेफ्टी वाइज कोई दिक्कत नहीं, क्रूज कंट्रोल वगैरह यहाँ पे मिल ही जाता है। टॉप एंड में फिर भी दिक्कत आती है, बट यहाँ पे ये जो फिजिकल बटन है ये बहुत काम में जो है आपके आने वाले हैं। इसके अंदर स्लाइडिंग की बात करें, टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज़ है वो भी दे रखी है, रेन सेंसिंग वाइपर का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। अब चलते हैं पीछे की तरफ, पीछे क्या कुछ मामला आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। सीट की बात करें, हाइट एडजस्टमेंट है, रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो। सीट के साथ में एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि ये जो है ना आपको रिसाइकिल मटेरियल के साथ में देखने को मिलती हैं, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत जो है सीट से रिलेटेड नहीं आएगी, क्योंकि महिंद्रा ने यहाँ पे बता भी रखा है। बाकी देखो बी का ये रियर सीट का अगर आप बात करते हो ना, ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। लंबी जर्नीज के लिए या फैमिली के तौर पे अगर आप गाड़ी देख रहे हो, देन मुझे लगता है कि आपको परेशानी जो है यहाँ पे हो सकती है। हालांकि इसको इस तरीके से खोले, 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे हेडरेस्ट वगैरह एडजस्टेबल है। यहाँ पे नीचे की तरफ आइसोफिक जो चेल्सी टैंकर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। एसी वेंट्स भी मिलते हैं रियर में, यहाँ पे फ़ोन वगैरह आ जाएगा। बोर नहीं भी है तो पूरा फ्लोर फ्लैट मिलता है। हालांकि कंफर्टेबल वाइज अगर आप देखते हो तो मुझे लगता है कि आप ठीक रहोगे, कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं करोगे, चाहे फिर वो हेडरूम हो। जिनकी शॉर्ट हाइट है, बट जिनकी बड़ी हाइट है, देन उनको परेशानी हो सकती है, वो चीज़ ध्यान रखना। बाकी और तो ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं जो रह गया है। बाकी जो हेडरेस्ट का डिज़ाइन है बहुत ही अलग है। हालांकि इसमें C टाइप चार्जिंग पोर्ट अगर आप बात करोगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे दे रखा है।
सेम केस अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी मिल जाता है। तो पीछे वाले दोनों बंदे इजीली जो है फ़ोन वगैरह अपने लैपटॉप वगैरह को चार्ज जो है कर पाएंगे। ये भी इल्यूमिनेटेड मिलता है, स्ट्रैप वगैरह देख लो, देन स्पीकर वगैरह। इनके यहाँ पे कोई भी ऐसा ब्रांड वगैरह की तरफ से नहीं आ रहा है, इनके इन हाउस वाले हैं जो कि ठीक काम करते हैं, मुझे कोई ऐसी परेशानी से रिलेटेड नहीं होने वाली है। तो अब आप मुझे बताओ 18,90,000 एक्स शोरूम इस B6 का पैक 1 वाला वेरिएंट, जहाँ पे आपको 59 kWh का बैटरी पैक मिलता है, 15 साल की वारंटी मिलती है बैटरी पैक के साथ में। गाड़ी पे बात करोगे तो 1,80,000 किलोमीटर और 3 साल की जो वारंटी है वो गाड़ी के साथ में जो है दी जाती है। तो गाड़ी रिलायबल है, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो अगर आपको पैसे बचाने, आपका बजट कम है, स्पोर्ट्स कार चाहिए, डेली की रनिंग आपकी 100-150 के आसपास है, परफेक्ट कार है, आपको मज़ा आएगा चलाने में, पावर चाहिए पूरी फुलफिल आपको करेगी, साथ में अफोर्डेबल भी पड़ती है। और ये 15 साल 20 साल BS6 फेज़ 2 BS6 फेज़ 2 कोई भी चक्कर इस गाड़ी के साथ में आपको जो है नहीं पड़ेगा। और आपके पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं रहेगी। घर पे चार्ज करो चलाओ, घर पे चार्ज करो चलाओ, दैट्स ऑल। ये सारी चीज़ें इस पैक 1 वेरिएंट के बारे में थी। आपको अब बताओ क्या अच्छा लगा पैक 1 वेरिएंट के बारे में। देखो डिज़ाइन लेआउट वही है, बैटरी पैक छोटा है, फीचर्स ADAS वाले कुछ कम है, जो कि मुझे लगता है प्राइस भी बहुत कम जो है महिंद्रा की तरफ से किया गया है, जो कि जस्टिफाई कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को कर देता है। और इस तरीके के चार्जिंग पॉइंट पे आप कभी भी अपनी गाड़ी को जो है चार्ज कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कोई परेशानी जो है आने वाली है। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।